हेलो दोस्तों। देखिए, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल का एक मुख्य टॉपिक प्रमुख पठार। पठार क्या होते हैं, यह कैसे बने और कहाँ-कहाँ स्थित हैं, इनके बारे में जानेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले एक बार आप मैप को देख लीजिए। लद्दाख पठार, मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, बुंदेलखंड पठार, दक्कन का पठार और नीलगिरी पठार। ये आप इसमें देखिए कौन-कौन सी जगह स्थित है, ये आप थोड़ी-सी नज़र मार लीजिए इसकी तरफ। उसके बाद हम इसके नोट्स पढ़ेंगे। लद्दाख का पठार, ये देखिए। मालवा का पठार, इसके बाद छोटा नागपुर का पठार, इसके बाद बुंदेलखंड का पठार, दक्कन का पठार और यहाँ देखेंगे हम नीलगिरी का पठार। अब आइए टॉपिक देखेंगे हम, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय पठार, इसके प्रमुख नोट्स। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर आज के महाद्वीप नहीं थे, ये महाद्वीप जो थे ये नहीं थे पहले, तब एक बहुत बड़ा महाद्वीप था जिसका नाम था गोंडवाना लैंड। भारत भी उसी परिवार का सदस्य था। बाद में यह परिवार टूट गया और भारत अलग होकर अपनी वर्तमान स्थिति में आ गया। अब पूछा जाएगा कि जो भारत है वो किसका हिस्सा था, तो याद रखें गोंडवाना लैंड का। समय बीता और कार्बोनिफेरस युग आया। इस समय भारत में बड़े-बड़े जंगल थे। लाखों वर्षों तक पेड़-पौधे मिट्टी में दबते गए और धीरे-धीरे कोयले में बदल गए। फिर आया क्रिटेशियस काल। क्रिटेशियस काल, इस समय धरती के अंदर से भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुए। गर्म-गर्म बेसाल्ट लावा बाहर निकला और पूरे दक्षिण भारत में फैल गया। जब यह लावा ठंडा हुआ, तब बना दक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार। तो देखिए, यहाँ से जो प्रमुख टॉपिक है वो हमको क्या-क्या याद रखना है। एक तो गोंडवाना लैंड, कि भारत जो भाग था वो किसका था, गोंडवाना लैंड का भाग था। कोयले का जो निर्माण हुआ था वो कौन से युग में हुआ, कार्बोनिफेरस युग में। उसके बाद क्रिटेशियस काल में क्या हुआ था, ज्वालामुखियों का विस्फोट हुआ था। ये चीज हमको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए परीक्षा में पूछे गए प्रमुख प्रश्न जो हैं वो यहाँ से बनते हैं। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन भूभाग रहा है। इसका निर्माण लगभग 3600 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। यह गोंडवाना लैंड का ही भाग है। इसके बाद है दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ। दक्कन ट्रैप बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। कार्बोनिफेरस काल में कोयले का निर्माण हुआ। पूछा जाएगा कोयले का निर्माण किस काल में हुआ, कार्बोनिफेरस काल में। और छोटा नागपुर का पठार, जिसका क्षेत्रफल है 87,239 वर्ग किलोमीटर। पाट भूमि की ऊंचाई लगभग 1100 मीटर है। पाट भूमि की ऊंचाई 1100 मीटर है। इसके बाद है मालवा पठार, नर्मदा के उत्तर में स्थित है। मालवा पठार जो है वो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। इसके बाद देखिए, एक समय भारत गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा हुआ करता था। फिर कार्बोनिफेरस काल में जंगलों से कोयला बना। उसके बाद क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी फटे और बेसाल्ट लावा से दक्कन ट्रैप बना। आज प्रायद्वीपीय पठार के दो मुख्य भाग हैं। कौन कौन से हैं? नंबर एक, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। देखिए, मध्य उच्च भूमि ये नर्मदा के उत्तर में है और दक्कन का पठार यह नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। मध्य उच्च भूमि में मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर आते हैं, जबकि छोटा नागपुर भारत का प्रमुख खनिज भंडार माना जाता है।